तो चलिए आज हम एक ऐसी खौफनाक कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। ये एक ऐसे इंसान की दास्तान है जिसने अपनी किस्मत को, अपनी तकदीर को धोखा देने की कोशिश तो की, लेकिन उसकी जो कीमत उसे चुकानी पड़ी ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पर लिखे इस सवाल पर जरा गौर कीजिए। एक इंसान जो गरीबी और बदहाली में पूरी तरह घिर चुका हो, वो वहां से निकलने के लिए क्या कुछ दांव पर लगा सकता है? क्या वो किसी भी हद तक जा सकता है? यही एक बड़ा सवाल है जो इस पूरी कहानी के दौरान हमारे दिमाग में गूंजता रहेगा। भाग 1, गरीबी और हताशा। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे मुख्य किरदार से। इसका नाम है अजितेश, जो कानपुर के गोविंद नगर में अपनी पत्नी सुनीता और 5 साल के बेटे के साथ रहता था। उसकी जिंदगी कैसी थी? बस ये समझ लीजिए कि वो अंतहीन कर्ज के भारी बोझ तले बुरी तरह से दबा हुआ था। हालात सच में बहुत खराब थे। अब जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ अजितेश है जो पाई पाई को मोहताज है, और दूसरी तरफ है उसका बड़ा भाई सुरेश। सुरेश लखनऊ का एक बहुत ही रईस बिजनेसमैन है। जब भी सुरेश अपनी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में अजितेश से मिलने आता था ना, तो उसकी वो तरस भरी नजरें वो अजितेश के अंदर एक गहरी जलन और हताशा पैदा कर देती थीं। और यही वो हताशा थी जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़े तूफान को जन्म दिया। खैर, इस कहानी का सबसे अहम मोड़ तब आता है जब सर्दियों की एक सर्द कोहरे वाली रात में एक अजीब सा तांत्रिक वहां से गुजरता है। वो कमर से झुका हुआ था और उसके दोनों कंधों पर 2 काले कौवे बैठे थे। वो बस गलियों में घूम घूम कर जोर जोर से चिल्ला रहा था कि वो किसी की भी फूटी किस्मत रातों रात बदल सकता है। ये एक ऐसा पल था जो मानो सीधे सीधे किसी आने वाले बड़े खतरे का अलार्म बजा रहा था। भाग 2, खतरनाक काकतंत्र। अब दिलचस्प बात यह है कि अगले ही सुबह अजितेश बिना कोई वक्त बर्बाद किए उस तांत्रिक को ढूंढ निकालता है। उसे बस किसी भी तरह एक चमत्कार चाहिए था, और बस यहीं से वो एक बहुत ही गहरे और काले जाल में फंसता चला गया। तो तांत्रिक उसे जिस खौफनाक विद्या के बारे में बताता है, उसे काक तंत्र कहते हैं। ये कोई मामूली टोना टोटका नहीं था। तांत्रिक ने उसे समझाया कि ये जो कौवे होते हैं ना, ये असल में जीवित और मृत लोगों के बीच का एक दरवाजा होते हैं। ये कौवे आपको दुनिया भर की दौलत दे तो सकते हैं, लेकिन ये जादू बेहद खतरनाक है, और सबसे बड़ी बात, इसे इंसान के खून की प्यास होती है। आइए अब स्क्रीन पर दिख रहे इन नियमों को देखते हैं। ये कोई ऐसे नियम नहीं थे जिन्हें आप अपनी सहूलियत से मान लें। अजितेश को हर सुबह बिना चूके अपनी उंगली काटनी थी, फिर अपना खून दाने में मिलाना था, और आखिर में उसे कौवों को खिलाना था। ये खून से किया गया एक बेहद सख्त समझौता था, रोजाना, बिना किसी छुट्टी के। लेकिन इन सब में जो सबसे जरूरी बात थी, वो थी तांत्रिक की ये चेतावनी जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कौवों को कभी भूलना नहीं, क्योंकि ये माफ नहीं करते। इसे बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इसी एक लाइन पर आगे की पूरी कहानी टिकी हुई है। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। और पता है क्या, इस काले जादू का असर सच में कमाल का था। सिर्फ पहले हफ्ते के अंदर ही अजितेश की एक बहुत बड़ी डील, जो पिछले 3 सालों से, जी हाँ, पूरे 3 सालों से अटकी हुई थी, वो अचानक पूरी हो गई। मानो किस्मत के सारे ताले एक झटके में खुल गए। रातों रात उसके पास बेशुमार दौलत आ गई और घर का सारा तनाव गायब हो गया। भाग 3, भयानक गलती और बर्बादी। अब समय बीतता है। अजितेश के पास एक बहुत बड़ा घर है, बेशुमार दौलत है, लेकिन इसके साथ ही उसके अंदर आ जाता है अहंकार। और इसी अहंकार में आकर वो वही एक जानलेवा गलती कर बैठता है जिसके लिए तांत्रिक ने उसे सबसे ज्यादा चेतावनी दी थी। इस टाइमलाइन पर जरा नजर डालिए। ये दिखाती है कि कैसे उसकी दुनिया ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सिर्फ एक दिन, उसने बस एक दिन कौवों को दाना डालना मिस किया, और उसके बाद विनाश का सिलसिला शुरू। दूसरे हफ्ते उसकी कार पर एक कौवा चीखने लगा। पहले महीने तक रोज उसके दरवाजे पर मरे हुए कौवे मिलने लगे, और तीसरे महीने तक आते आते पार्टनर ने धोखा दे दिया और गोदाम में आग लग गई। एक टूटे हुए वादे ने सब कुछ राख कर दिया। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। अजितेश पूरी तरह से कंगाल हो गया, और मजबूरी में पूरे परिवार को बिल्कुल खामोशी से अपना सामान समेटकर उसी पुराने खस्ताहाल घर में लौटना पड़ा। जरा सोचिए, वो वापस वहीं आ गए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन अब हालात पहले से कई ज्यादा डरावने थे। भाग 4, कौवों का खौफनाक कहर। हमें लगता है कि दौलत छिन जाना ही उसकी सजा थी, है ना? लेकिन नहीं,
असल खौफनाक खेल तो अब उस पुराने घर में लौटने के बाद शुरू होने वाला था। पैसे का जाना तो बस एक शुरुआत भर थी। इन संकेतों को ध्यान से देखिए। ये कोई आम अपशकुन नहीं थे। छत पर और पास के पीपल के पेड़ पर बिल्कुल खामोश बैठे कौवे, रात में बेडरूम की खिड़की पर लाल चमकती आंखों के साथ चोंच मारना, और जब अजितेश ने डर कर फिर से खून वाला दाना देना चाहा तो कौवों ने उसे बिल्कुल नकार दिया। हद तो तब हो गई जब अजितेश की अपनी गर्दन पर चोंच जैसे काले काले निशान उभरने लगे। ये एक सीधा सीधा अलौकिक हमला था। और ये श्राप सिर्फ अजितेश तक सीमित नहीं रहा, ये उसके 15 साल के बेटे तक भी पहुंच गया। वो बच्चा अचानक बिल्कुल खामोश हो गया, बस दिन रात पागलों की तरह क्रेयॉन से काले कौवों की तस्वीरें बनाता रहता, इतनी बार कि उसके अपने हाथ पूरी तरह से काले पड़ गए। ये सच में डरा देने वाला मंजर था। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो अजितेश भागकर उसी तांत्रिक के पास गया, लेकिन वहां जाकर उसने जो देखा वो किसी सदमे से कम नहीं था। वो तांत्रिक खुद अधमरा पड़ा था। उसे पंजों और चोंच से बुरी तरह नोच डाला गया था, और मरते मरते उसने बस इतना कहा कि मूर्ख, तेरी वजह से आज मेरी ये हालत है। वो अब तुझसे सब कुछ छीन लेंगे। मतलब अब इस श्राप को रोकना बिल्कुल नामुमकिन था। अब इस मोड़ पर आकर हम खुद से ये सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या अजितेश के पास बचने का कोई भी रास्ता बचा है? जब इतनी खौफनाक और अलौकिक ताकतें चारों तरफ से घेर चुकी हों, तो क्या कोई भी इंसान मौत के अलावा किसी और चीज की उम्मीद कर सकता है? भाग 5, खूनी अंजाम। तो चलिए इस खौफनाक सफर के आखिरी और सबसे भयानक पड़ाव पर चलते हैं। इस क्लाइमैक्स की शुरुआत तब होती है जब दिन के उजाले में आसमान अचानक पूरी तरह से काला पड़ जाता है, क्योंकि घर को सैकड़ों कौवों ने चारों तरफ से घेर लिया था। तभी घर के अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई देती है। अजितेश भागकर अपने बेटे के कमरे में जाता है और वहां उसका बेटा नहीं था, बल्कि कोई शैतानी साया था। बेटे की आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं, पूरा चेहरा काला पड़ गया था और उसके होंठ वो एक भयानक चोंच में बदल चुके थे। कौवों की वो प्रतिशोधी आत्मा पूरी तरह से उस बच्चे पर हावी थी और उसने सीधे अपने ही पिता पर एक जानलेवा हमला कर दिया। और फिर जो हुआ वो रूह कंपा देने वाला था। सैकड़ों कौवे सचमुच घर के अंदर घुस आए। वो एक काले बवंडर की तरह अजितेश पर टूट पड़े और तब तक उसका मांस नोचते रहे जब तक कि उसकी आखिरी सांस नहीं टूट गई। उस काले जादू की, उस लालच की इससे ज्यादा खौफनाक कीमत और क्या हो सकती थी? इस पूरे खौफनाक घटनाक्रम के बाद सुनीता किसी तरह अपनी जान बचाकर उस बर्बाद घर से भाग निकली। और आपको पता है, वो घर आज भी वहीं एक वीरान खंडर की तरह खड़ा है, जहां 100 से ज्यादा कौवों का झुंड आज भी मंडराता रहता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या इंसान का लालच, शॉर्टकट से अमीर बनने की चाहत सच में उसकी खुद की जिंदगी से भी ज्यादा बड़ी हो सकती है? जरा सोचिएगा।